न्यू बिगनिंग्स, नई शुरुआत की यहाँ पे एनर्जीज, ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आप अपनी ज़िंदगी में देखोगे कि आप नया कार्य कर रहे हो, कुछ न्यू कर रहे हो, न्यू आइडियाज़ डेवलप हो रहे हैं। जहाँ पर उथल-पुथल होता है, जहाँ चेंजेस आते हैं, वहीं पर इंसान का मन भी करता है कि वो ये चीज़ से, वो ये सिचुएशन से निकले, और जहाँ मूवमेंट होता है, वहाँ श्री महालक्ष्मी का वास होता है। जहाँ चेंजेस होते हैं, जहाँ परिवर्तन होता है, वहाँ श्री महालक्ष्मी का वास होता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में भी जो आपका कहीं न कहीं ध्यान अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप पर आया, पेंटिकल्स पर ध्यान आया, अर्थात कि फाइनेंशियली अपने आप को मोर एंड मोर स्टेबल करना है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपने करियर पर ध्यान देना है। ये जो थॉट प्रोसेस भी आपके माइंड में आया ना, ये असल मायने में इत्तेफाक नहीं है। यहाँ असल मायने में हर एक चीज़ यूनिवर्स ने आपके लिए द बेस्ट प्रूफ की, क्योंकि यहाँ ये चीज़ें नज़र आ रही है, वो रिलेशनशिप जो आप अपनी रिलेशन से चाहते हो, उन लोगों से जुड़ाव, उन रिश्तों से जुड़ाव, ठीक है, वो पेंटिकल्स, वो सुख सुविधा, वो शांति, वो सेल्फ, है ना, खुद पर निर्भर रहना, इंडिपेंडेंट रहना, ठीक है, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना, आत्मनिर्भर होना। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये असल मायने में आप अपनी ज़िंदगी में डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपने हमेशा दूसरों की सक्सेस को देखकर कभी भी ईर्ष्या नहीं की, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश की। और ये जो इंसान की क्वालिटी होती है ना, कि वो दूसरों की सक्सेस को, कि कैसे मैं भी उस चीज़ को हासिल कर सकूँ, कैसे मैं भी उस मुकाम तक पहुँच सकूँ। तो ये जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी और सात्विकता और जो ऊर्जा है, वो आपको उस स्टकनेस वाली, उस जहाँ पर ग्रोथ नहीं है, ठीक है, उस स्टकनेस वाली एनर्जीज में, उस स्टिलनेस वाली एनर्जीज में, मतलब कहते हैं स्टकनेस वाली एनर्जीज में आपको हो ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ आपकी एनर्जीज, आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई वाइब्रेशनल है, सो यू कैन नॉट बी इन दैट प्लेस। तो यहाँ पर यही चीज़ें नज़र आ रही है कि बहुत सारे लोगों के रिश्ते, लोगों के, है ना, ट्रू कलर्स आपके सामने आए, और अब आप वो रिश्ता, वो जुड़ाव, वो प्रेम जो आप सच में डिजर्व करते हैं, उन सही रिश्तों से आपका जुड़ाव होने वाला है, उस सही फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी से जुड़ाव होने वाला है, जो आपकी सक्सेस को देखकर आपको मोटिवेट करे, आपकी सराहना करे, आपके माइंड में, आपके दिल में एक पॉजिटिविटी लेकर आए, इंस्टेड ऑफ आपको नीचा दिखाना, या आपसे ईर्ष्या या जलन रखना, या आप पर स्पेल करना। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा, आपके हेटर्स के द्वारा, ये जो बार बार वार होता गया, बार बार ये जो उनके द्वारा जो क्रियाएं होती गई, उनसे कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ समझा है कि ज़रूर आप में कुछ बात है जो उन लोगों को कर रही, हर बार वो परेशान हो रहे हैं, वो हर बार आपसे जलन और ईर्ष्या रख रहे हैं। और कहते हैं ना कि जो इंसान दूसरे से जलता है, उसका खुद का भी कुछ नहीं होता। तो वही चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस, आइडियाज़ डेवलप करने लगे, आइडियाज़ पनपने लगे, ठीक है, नया सोच, नया विचार, एक परिवर्तन लेकर आना है मुझे अपनी ज़िंदगी में, मुझे अपनी ज़िंदगी को, चाहे वो इमोशनली वाइज हो, चाहे फाइनेंशियली वाइज हो, अपने हाथ में लेनी है अपनी सत्ता। तो इन सारी थॉट प्रोसेस भी आपकी ज़िंदगी में इसीलिए हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जहाँ अपनी सारी ऊर्जा लगाई हुई थी, उन लोगों की जब ट्रू कलर्स पता चलने लगे, तो आपका सारा ध्यान आप पर हो गया है। नाउ यू आर meant to grow, meant to progress, meant to create, meant to get a great achievement, a great success, meant to achieve your dreams। यानी अब आप अपने सक्सेस, वो ड्रीम्स, वो गोल्स देखना, वो गोल्स बनाना, उस पर कार्य करना और उसे अचीव करना, इस एट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज है जो ये चीज़ क्लियरली बता रही है कि कहीं ना कहीं जो अब आपकी ऊर्जा है, जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपका विचार है, वो अब सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर केंद्रित हो गया। नाउ यू आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। सो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है। जो दुश्मनों के द्वारा वार था, जो दुश्मनों के द्वारा, जो हेटर्स के द्वारा जो कॉन्स्पिरेसीज थी, उन सारी चीज़ों को बार बार आपके सामने वो सारी नेगेटिव पैटर्न्स दोहराए गए हैं, जिससे अब आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस, अब आप इमोशनली वाइज ना डिसीजन लेकर अब आप प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हो। और यहाँ पर ये चीज़ आपकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथन हो रही है। जो भ्रम था आपकी ज़िंदगी में कि कुछ रिश्ते आपके लिए जेन्युइनली आपका अच्छा चाह रहे, वो भ्रम आपकी ज़िंदगी से हटा है, ठीक है। किसी प्रकार का जो इल्यूजन वो क्रिएट करके रखे हुए थे आपकी ज़िंदगी में, दैट रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा, है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे है, तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं अगर उस चीज़ में आप और कंटिन्यू रहते या रहती, तो वो एक भ्रम आपकी ज़िंदगी से हटा है, और अब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी करियर पर, अपने आप पर और सही रिश्ते पर ध्यान है।
यानी सही जो जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं, उस रिश्तों पर, उस प्यार पर वहाँ आपका ध्यान है। और कहीं न कहीं जो साजिश थी, मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगी कि जो इंसान एक्सेसिवली स्वीट बन रहा है, जो एक्सेसिवली चिपकू बन रहा है, क्लिंगी हो रहा है, उस पर्सन से, उस पर्सनैलिटी से थोड़ा-सा सतर्क रहना चाहिए, बिवेयर रहना चाहिए। क्योंकि जो इंसान इतना ज़्यादा, है ना, मीठा बन रहा है, क्या वो अपने अंदर की कड़वाहट छुपा रहा है? क्या वो अपने अंदर की गंदगी छुपा रहा है, जो वो इतना ज़्यादा मीठा हुआ हुआ है? तो कोई चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा मीठी होती है ना, तो थोड़ा-सा सतर्क रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार के ऐसे स्वीट पॉइज़न, ऐसे मीठे ज़हर वाले लोग, मीठे ज़हर वाली उनकी कॉन्स्पिरेसीज़, ऐसी सारी चीज़ों का आप सामना करते-करते अब आपका सारा ध्यान, सारी ऊर्जा अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप पर, अपनी करियर पर एंड अपने आप पर ध्यान आया है। तो यहाँ से ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि जब इंसान को क्लैरिटी पता चल जाती है ना, तो वो इंसान ना अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी ग्रो करता है, बहुत जल्दी फ्लरिश होता है, बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। आपने भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चापलूस लोग थे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ आपका संग हुआ और सच में उन्होंने आपकी सत्ता छीनने की, आपकी पावर, आपकी ऑथोरिटी, आपकी इवन आपके नाम को खराब करने की कोशिश की है, ठीक है। कई बार उन्होंने इस तरीके से ऐसी चीज़ें की, इवन आपसे साथ रिश्ता जोड़कर या आपका स्टेटस लेकर, ठीक है, आपका मतलब आपके बारे, आपके साथ उनका कनेक्शन है, इस तरीके से जुड़कर उन्होंने कई बार कर्ज भी लिया है, ठीक है, फाइनेंशियली वाइज कर्ज लिया, या किसी प्रकार से आप उन्होंने कुछ गलत ऐसे कार्य किए और उसमें आपकी इमेज खराब हो, क्योंकि आपने अपनी इमेज पर, क्योंकि है ना, एक श्री रामचरितमानस में भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन है कि जो इंसान सही और सच्चा होता है ना, उसके लिए उसका मान खराब हो जाना, यानी उसकी मान-हानि होना, ये उसके लिए मृत्यु से भी भारी है। तो मतलब मृत्यु के समान ही है, उससे भी कई गुना ज़्यादा भारी है। तो ठीक उसी तरीके से उनकी बेइज़्ज़ती हो, उनकी इमेज टार्निश हो, उनकी इमेज खराब हो, इस चीज़ का उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, बट उन्होंने आपको ये चीज़ देखा कि आपकी इमेज को खराब होगी या उस चीज़ पर परेशानी या वो आपके साथ जुड़ाव रखकर आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, आपकी इमेज को स्पेशली, आपको तो नहीं नुकसान पहुँचा सकते बट आपकी छाया पर वार करना, आपके बारे में उल्टे-सीधे कहना और अपना समय तो उनका बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है नहीं। सो व्हाट इज़ टाइम, है ना? तो अपना टाइम को बर्बाद करना तो नहीं बोलेंगे, अपना टाइम उसी तरीके से, क्योंकि आपके बारे बात करना ही उनके लिए सबसे बड़ी बात होती थी। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो आपको कई बार आपकी इमेज को टार्निश करना, आपके बारे उल्टी-सीधी बातें करना, इतनी ज़्यादा ओवरली नेगेटिव आपकी इमेज को, है ना, रिप्रेजेंट करना, लो आपके ही अपने, तो इन्हीं चीज़ों को आप देखते आए, समझते गए और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली एंड फाइनेंशियली आप मैच्योर हुए। एंड अब आप अपनी लाइफ में कोई भी नेगेटिव लोग या किसी की नेगेटिव एनर्जीज या वाइब्रेशंस को आप एंटरटेन नहीं करते हैं, आप उस चीज़ को वेलकम नहीं करते हैं, और अब आप लोगों को पहचानने लगे हैं, समझने लगे हैं एंड प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने लगे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, ठीक है, आपको यहाँ पर अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी जॉब पर को प्रोटेक्ट करने की, अपने करियर को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मैं आपको एक सिद्ध सात्विक शक्ति फॉर योर बिजनेस, ठीक है, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना, ताकि बिजनेस पर किसी की भी कोई गंदी कुदृष्टि ना हो, आपके करियर पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। अगर आप किसी एग्जाम की या पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर किसी की गंदी कुदृष्टि ना हो और आप पर वो किसी प्रकार का उच्चाटन क्रिया ना करवाए, ठीक है। कहीं न कहीं अगर आपका अपने करियर से ध्यान हट चुका है, तो यहाँ आपके लिए उच्चाटन क्रिया का निवारण सर्वश्रेष्ठ रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। और ये जो सात्विक शक्तियाँ हैं, ये आपको तुरंत रिज़ल्ट्स देती है और मुझे बहुत आनंद आता है कि मेरे सभी क्लाइंट्स जो है 100% रिज़ल्ट्स उनको मिलते हैं और उसी समय मिलते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये शक्तियाँ स्वयं चूज़ करती हैं अपने, मतलब जो कहते हैं ना, वो जिनसे जुड़ना चाहती है, जिनके पास वो आना चाहती है, तो वो स्वयं शक्तियाँ ही जुड़ती है। आपके परमपिता परमात्मा पर, श्री महाकाली के, माता रानी के जिन भी स्वरूप की आप आराधना करते हैं, और कई, मतलब कहते हैं ना, आपकी अच्छाई, आपकी पॉजिटिविटी ही, आपकी सकारात्मक ऊर्जा ही आपको स्वयं उस शक्तियों से जुड़ाव करती है। तो ये बात भी सत्य है और ये चीज़ मैं देखती आ रही हूँ कि आप सबकी लाइफ में कितनी ग्रेट इम्प्रूवमेंट आता है, और आप अपनी लाइफ में दुश्मनों से अपनी नेगेटिव जो वो क्रिया करवा रहे हैं, हैवी ब्लैक मैजिक, चाहे वो आप पर करवाए, चाहे वो आपके घर को, है ना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, कि आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहे, किसी ना किसी प्रकार की एविल स्पेल, या घर के हर एक पर्सन पर उस चीज़ का नेगेटिव प्रभाव पड़े, घर के फैमिली मेंबर्स पर उस चीज़ का नेगेटिव प्रभाव
पड़े, तो इन सारी चीज़ों से तो आप अपने हाउस को कंप्लीटली सिद्ध सात्विक शक्ति परमानेंटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। खुद को, अपनी खुद की फैमिली मेंबर्स को आप सात्विक हीलिंग ले सकते हैं, सिद्ध सात्विक शक्ति ले सकते हैं। जो हीलिंग है वो रेकी हीलिंग प्लस सिद्ध सात्विक हीलिंग, तो दोनों चीज़ों का होगा, ठीक है। हीलिंग अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है, अपने शरीर को लेकर, अपने देह को लेकर आप सिद्ध सात्विक शक्तियों से जुड़ सकते हैं। और स्पेशली यहाँ पर मेरे को जो इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग आई है कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपने करियर को देना चाहिए, यानी अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, या अगर आप किसी एग्जाम की, किसी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं, सो यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस। एंड सिद्ध सात्विक शक्तियाँ जो गोपनीय शक्तियाँ हैं उनके माध्यम से आप अपने करियर को प्रोटेक्ट करिए और अपने करियर में आप आगे बढ़िए श्री महालक्ष्मी के आशीर्वाद से। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके जो हेटर्स है वो यही चीज़ चाहते हैं कि आप अपने करियर में ही डाउन पड़ जाओ। ऑटोमेटिकली हर चीज़ें, आपका रिलेशनशिप, हर एक चीज़ बर्बाद हो जाएगी, आपकी हेल्थ को ही नुकसान पहुंचा दे, आपके रिश्ता ही खराब हो जाए, और कहीं ना कहीं आप अपने करियर पर ध्यान ना दे पाओ। तो इन दोनों चीज़ों को आपको कंप्लीटली परमानेंटली प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कई बार वो तांत्रिक या नेगेटिव क्रियाओं भी करवाते हैं जिसका असर आपको समझ में नहीं आता। ठीक उसी तरीके से सिद्ध सिद्ध सात्विक जो शक्तियां हैं वो भी बहुत पावरफुल, और वही जो गलत क्रियाएं, वो जो ब्लैक मैजिक या जो गलत क्रियाएं करा रहे, उसी का वो सटीक तोड़ है, उसी का एग्जैक्ट तोड़ है। और आपको उसके बाद दोबारा किसी चीज से, या दोबारा उस चीज को, मतलब कहते हैं ना, जब एहसास आपको और आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट इज दिस, सो वो जो ब्लैक मैजिक है या जिस प्रकार की गंदी काली क्रियाएं हैं, उस चीज को दिखता नहीं है, बट वो जिस पर्सन पर होता है उसी को वो उस चीज का अनुभव होता है। जिस बिजनेस पर होता है वो बिजनेस ही अचानक से क्लाइंट्स कस्टमर्स आ नहीं रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग विद, है ना। जॉब करियर में इतना अच्छा खासा चल रहा था, मेरे को तो ये जॉब पसंद थी, सब कुछ अच्छा था, अचानक से सबको क्या हो गया, मेरे को जॉब करने का मन ही नहीं कर रहा है, या मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, अचानक से क्या हो। तो ये जो क्रियाएं होती है वो दिखती नहीं है, ठीक उसी का सटीक तोड़ है वो सिद्ध सात्विक शक्तियां जो आपको गोपनीय रखनी है। क्योंकि हाँ, वो शक्तियां हैं तो आपको भी गोपनीय रखनी है, और वो आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगा। वो कंप्लीटली परमानेंटली मेरी तरफ से एनर्जाइज करके पर्सनली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसके लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो, और अपने आप को, अपनी हेल्थ को और अपने करियर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। और ऑटोमेटिकली ये चीज़ें ही जो है ना, आपकी हेल्थ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ग्लो, वही आपके हिटर्स को बहुत ज़्यादा जलाता है, जिसकी वजह से वो आपके करियर को सबसे ज़्यादा खाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इन चीज़ों पे है। बट येस, द एनर्जीज स्पीक्स कि वो जब जब आप पर करवाएंगे तब तब आप अपनी लाइफ में एक कदम नहीं 1000 कदम आगे बढ़ोगे, क्योंकि तब आपके माइंड एक, कहते हैं ना, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब इंसान का, फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छी, है ना, एक पर्सन है जो बहुत अच्छा कार ड्राइव करता है, ठीक है, वर्ल्ड का नंबर 1 है, बेस्ट है, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। बट और एक ठीक उसके दूसरे में जगह में एक नॉर्मल सा पर्सन है जो नॉर्मल सी कार ड्राइव कर लेता है, ठीक है। सो अगर वो पर्सन जो बहुत नंबर 1 है, जो मतलब कहते हैं ना, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है, सब कुछ मिला, वो एक 1 है, वर्ल्ड का नंबर 1 पर्सन है वो, है ना, ही इज वेरी एक्सपर्ट इन ड्राइविंग। उस पर्सन की अगर जो शीशा है उसमें एकदम, कहते हैं ना, या फॉर एग्जाम्पल उसको कोई ऐसा सनग्लासेस पहना दिया जाए, या कुछ ऐसा जो उसमें पूरा धूल हो, जिसको उसको कुछ दिखे ही ना, उसको कुछ दिखे ही ना, समझ ही ना आए, तो क्या वो कार ड्राइव कर पाएगा नंबर 1 होने के बावजूद भी। बट वही ठीक दूसरा नॉर्मल पर्सन है जिसकी नॉर्मल उसको कार ड्राइव करनी है, तो दोनों में कौन जीतेगा। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उस क्लैरिटी को ही ध्यान रखते हुए आपको अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेनी है। एंड यू आर योर ग्रेटेस्ट बिगेस्ट प्रोटेक्टर, सो ऑल यू नीड इज टू दिस। और अगर आप शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, स्पेशली अपने जॉब के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, तो यस, आपको जुड़ना चाहिए। परमानेंटली सॉल्यूशन है, इंस्टेंट है, और ये सिद्ध सात्विक शक्तियाँ जब आपके लिए एनर्जाइज करके आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको भी इसका गोपनीयता का ध्यान रखना है। और परमपिता परमात्मा के श्री चरणों पर आपकी आस्था है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई है कि आपको ये चीज़ बतानी चाहिए और आपको ये चीज़ से जुड़ना चाहिए। सो यस, रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। हमेशा मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए परमपिता परमात्मा आपके साथ अंग संग है। सो यस, जय श्री महाकाली। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री महाकाली। कमेंट सेक्शन में आप माता रानी के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं ज़रूर ज़रूर लिखें। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आया है, रीडिंग आपसे रेजोनेट की, तो ज़रूर ज़रूर बताइए। एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री महाकाली।